हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर मिला हुआ था और उस लेक्चर में मैंने कुछ एम्बिडेंट के बारे में बताया हुआ था आपको, और साथ ही साथ एक हमने आपको चिलेटिंग लिगेंड समझाया हुआ था। इसके साथ कुछ ऐसे लिगेंडों के आपको नाम भी बताए गए हैं जो शायद सबको पता होंगे और उनके प्रतीक। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाए उन सभी को सभी लोग ना आंसर जरूर किया करें और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करें। कल भी मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि अपनी नोट्स सब लोग प्रिपेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ठीक है, अदरवाइज उन सभी लोगों को जो इसकी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसलिए नोट्स सभी लोग प्रिपेयर करें, जो क्वेश्चंस दिए जाएं उनके आंसर सब लोग करें, और जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि जी आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ IUPAC नामकरण की, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो नामकरण से पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन आपसे लिगेंड के रूप में करते हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया हुआ था। लिगेंड जैसे हमने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके नाम मैंने आपको बताए थे कि इस रूप में आप इसका नाम प्रयोग करेंगे। ठीक है, शायद सभी को याद भी हो गया होगा, और जिन लोगों को ये याद अभी तक नहीं हुआ है वो पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, उसके सारे जो लिखवाए गए हैं लिगेंड्स वो लिगेंड्स नोट करें और उसके नाम दिमाग में रखें अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद ये वीडियो आप आगे विजिट करें। अगर वो वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा है या किसी कारण आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम IUPAC नामकलेचर किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नेमिंग होगा, नेमिंग हम यहाँ पे बात करें नामकलेचर की, तो हम ऐसे सदस्यों की, ऐसे आयनों की चर्चा करेंगे आज जो धनायन होंगे, यानी कि धनायन संकर की आज बात करने वाले हैं, उसके IUPAC नाम की। तो इसके रूल थोड़े समझने हैं आपको। धनायन संकर का नामकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है आएगा जरूर। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो धनायन संकर का नामकरण हम लोग देखने चल रहे हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पहचान करने का तरीका ये बताया हुआ था। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई परमाणु या परमाणु का समूह दिया जाता है तो आप ये समझ जाएंगे कि वो जो आपका संकर दिया गया है वो ऋणानी संकर है। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोई परमाणु या परमाणु का समूह दिया जाता है तो आप ये समझेंगे कि दिया गया संकर जो है वो ऋणानी संकर है। यदि आगे और पीछे कोई ना हो तो समझिए वो उदासीन संकर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे धनानी संकर के नामकरण लिखने हैं, वो हम कैसे करेंगे ये आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे करना क्या है, लिगेंड की संख्या जो वहां पे दी जाएगी, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, जैसा भी कुछ रहेगा उसकी संख्या। जैसे मान लीजिए अगर 2 आती है वहां पे लिगेंड, वैसे आएगी नहीं, बाय द वे अगर आ जाता है 2 तो उसके लिए आप डाई का प्रयोग करते हैं, दोनों सेम है। तो 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है हेक्सा। ये ऐसे लिगेंड्स के लिए बताया जा रहा है जिनकी संख्याएं वहां पे समान होंगी। अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं तो भाई अलग अलग लिगेंडों के आप नाम लिख दीजिएगा। लिगेंड की संख्या हुई प्लस लिगेंड का नाम, जो कि आपको कल वाले लेक्चर में बताया गया था। लिगेंड का नाम प्लस केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन का नाम, आयन का
नाम। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें रोमन अंक में, और फिर अंत में आपको आयन मंडल, ठीक है। समझ लीजिए यहां पर पहले क्या बताया गया। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की हम बात आपसे कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको समझाया क्या कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, नेम ऑफ लिगेंड्स, अगेन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन फॉर्म या रोमन डिजिट में, और ये है आपका आयन स्फीयर। समझ रहे हैं ना सब लोग। अब आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले इसका रूल सब लोग को एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिएगा। फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि इसका नियम क्या कहता है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दिया गया है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा दूं कि जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जिस एलिमेंट से आपका संपर्क होता है वो मेटल होता है। वो क्या होता है? मेटल होता है। इसकी चर्चा हम आपसे पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो जो यहाँ पे मेटल में है, मेटल के बाद जो आपको दिखेगा उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उस सभी के सभी लिगेंड्स होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में। अब जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आप चलेंगे वो आपका होता है आयन स्फीयर, जिसको आप आयन मंडल कहते हैं, ठीक। चीजें समझ में आ रही सबको। मैंने क्या कहा कि जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस एलिमेंट से आपका संपर्क होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। इसके बाद मेटल के बाद जो आपको एलिमेंट्स वहां पे दिखाए जा रहे हैं, जो तत्व तो उसमें परमाणु या परमाणु का समूह दिखाया जा रहा है, वो लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा? लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। और फिर जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका बंद हो जाए, उसके बाद जब आप देखते हैं तो वह आयन स्फीयर का एलिमेंट होता है, या उस आयन स्फीयर का जो परमाणु या परमाणु का समूह होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस कंपाउंड का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लिगेंड की संख्या जो दिखाई है वो कितनी है? 4। लिगेंड की संख्या कितनी है? 4। और चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं? सेम है। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेट्रा। और फिर लिगेंड का नाम क्या बताया था मैंने आपको? H2O का नाम पिछले वाले वीडियो में आप देखिएगा जरूर, उसमें इसका नाम बता दिया गया आपको एक्वा। क्या बताया गया? एक्वा। तो आप लिखेंगे क्या पे? टेट्रा एक्वा। अब आगे बात आती है यहाँ पे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम। इसका नाम सभी को पता है, कॉपर। क्या नाम होता है? कॉपर। ये कॉपर हो गया। अब फिर देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लिखना है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था। इसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया जा चुका है। तीसरा लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे मिलेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर अगर हम लोग दिखाते हैं, जल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, SO4 का -2 होता है। ट्रांसफर करेंगे उधर तो +2 मिलेगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पे कॉपर सेकेंड मिल गया। अब फिर आगे जो आयन मंडल में है उसका नाम लिखिएगा सल्फेट। ध्यान रहे ये आयन मंडल का सदस्य है, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे सल्फेटो लिख दें, क्योंकि कल आपको ये समूह भी लिखवाए गए थे वहां पे, लेकिन मैंने आपको वहां बताया हुआ है, लिखा भी था कि वो लिगेंड के रूप में जब यूज होंगे तभी आप ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या बना? टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड सल्फेट। चीजें समझ में आ रही है सबको? अच्छे से समझ में आ रही है? आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। CONH3 का होल 6 Cl3। ऐसे में क्या होता है, यहां पर जब हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखेंगे तो उसमें रूल क्या होगा? जैसे यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने? 6। तो 6 के लिए हमने क्या बताया आपको? हेक्सा। क्या यूज करेंगे आप? हेक्सा यूज करेंगे। हेक्सा हो गया भाई यहाँ पे। अब कौन सा यहाँ पे लगा लिगेंड? मैंने बताया था ना NH3 है। NH3 के लिए आप क्या यूज करते हैं? एमाइन। क्या यूज करते हैं? एमाइन। तो हेक्सा एमाइन, ठीक।
हेक्सामाइन हो गया। अब इसके बाद मेटल देखिए, चूंकि अगला नाम क्या है, केंद्रीय धातु का, इसके लिए क्या यूज करेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया। फिर कोबाल्ट के बाद आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, चूंकि अमोनिया भी एक यौगिक है और यौगिक की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है। 6 गुणे 0 हुआ और 3 गुणे -1 हुआ, -3 आया, प्रशांतर किया, +3 मिलेगा हमें। कोबाल्ट का यहाँ पे थर्ड। और फिर इसके बाद क्लोराइड। ध्यान दें आयन मंडल की संख्या को यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ये बन गया आपका आईपीसी नाम किसके, कॉम्प्लेक्सेस के। चीजें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पर, फिर आप लोग अपने आप से करिएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उसे एक बार जरूर सॉल्व करेंगे सब लोग, ताकि ये पता चल सके कि आपको ये रूल अच्छे समझ में आ गया। आप किसी भी ईयर का अनसाल पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 101% पूछा गया है, ठीक है। और ऐसा इसमें कभी भी ऐसी प्रोबेबिलिटी वाली कोई ऐसी केस नहीं आएगी कि ये संभावना है कि ये नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त कोई दे दिया जाए, नहीं, 100% श्योर है ये आता जरूर है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसी के थ्रू, और इसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे। जैसे देखिए चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको ऐसी सिचुएशन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये लिगेंड कैसा है। यहां पे लिगेंड दो ढंग के आ रहे हैं ना, एक ही जैसा लिगेंड तो है नहीं, दो अलग अलग लिगेंड। जब ऐसे ही मतलब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आ जाए तो उनके नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है, अल्फाबेट ध्यान रखना है। अल्फाबेट मतलब समझना है, ABCDE वाला याद तो है ना सबको, कि मेरी तरह हो सब लोग। ABCD याद है कि नहीं याद है सबको, याद है। चले तो ABCD में क्या है बताया जा रहा कि जैसे जिसका नाम पहले आएगा, A से जिसका शुरुआत होगा, फिर उसके बाद B वाले का, फिर उसके बाद C वाले का, जब आप एक से अधिक ऐसे आ जाएंगे लिगेंड्स तब आप ऐसा यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, निकालना चाह रहे हैं आप। तो देखिए इसमें क्लोरीन की होती है -1, तो 2 गुणे -1 हो गया, 4 गुणे 0 हो गया, 2 गुणे -1 यहां भी हो गया, -2 इसका -2 इसका मिला के कितना -4 हो गया। प्रशांतर करेंगे तो +4 आएगा। आइए चेक करते हैं यहाँ पहले कि देखिए ये इसका नाम क्या है, एमाइन, ए से शुरू होता है, इसका नाम है क्लोराइडो, सी से शुरू होता है, लिगैंड के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ क्लोराइडो यूज करते हैं हम लोग, यहाँ क्लोराइड, जैसा कि ऊपर बताइए। आइए चेक करते हैं इसमें क्या। सबसे पहले टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, ठीक है ना। तो टेट्रा एमाइन हो गया। फिर उसके बाद 2 लगा यहाँ पे, तो डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है ना। क्या लिखा आपने, डाई क्लोराइडो। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो, फिर प्लेटिनम, पीटी का क्या नाम है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसके बाद आप लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंक में 4th, और अंत में जो आपका आयन मंडल लगा हुआ है क्लोराइड। ये बन गए आपके नामकलेचर। चीजें समझ में आ रही होंगी शायद सभी को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, या इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सब लोग। तो मैं फिर आगे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, 2-3 एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ करने के लिए, और उसको आप अच्छे से करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आना ही आना चाहिए, ठीक। अदरवाइज मैं अगला वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए पहले इसको जल्दी से नोट करें, 5 मिनट बाद, सॉरी 5 मिनट, आपके पास से 2 मिनट से जल्दी से नोट करिए इसको।
चलिए लिख चुके सब लोग, इसको हटाएं। अब चलिए आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लिया सबने। दिक्कत होगी वीडियो को पॉज करिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे कॉपी करिएगा। ठीक है, हटा दे इसको। रूल समझना है इसका अच्छे से सभी को। क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू और आंसर फॉर मी। ठीक है, उत्तर मेरे लिए, आप लोग सेंड करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, MnH2O का होल 6 SO4। अभी हम केवल पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रहे सबको। NH3 का होल 6 पे 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है थर्ड वाला COCl2 NH3 का होल 4 Cl। फोर्थ है आपका, ये फोर्थ वाला ठीक है। एक पांचवा आपके लिए है, इसमें दिख रहा है ना ये, लिख देते हैं यहाँ एक Cl। ठीक, तो ये 5 आपके लिए हैं। ये पांचों सभी को सॉल्व करके सेंड करने हैं। मैं ये रियली बता रहा हूं आप लोगों से, एक बार इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए सबसे आसान होगा ये पार्ट आपको हल करना। ठीक है, एक बार सब लोग अच्छे से देख लीजिए। एक बात और ध्यान रखें, जैसे कोई लिगेंड आपको इसमें दिया जा रहा है ना, और उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई ऐसे नाम आ रहे हैं लिगेंड के नाम में, तो आप उसकी संख्या को मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, अगर उसकी संख्या 2 है वहां पर, ठीक है, तो आप उसके लिए बिस का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, बिस, BIS, या इस तरह से लिखेंगे। जहां डाई यूज करते थे वहां पे डाई आपको यूज नहीं करना, लेकिन कब, तब जब उस लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या हो, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे नाम उस लिगेंड के नाम में आते हो। जैसे यहां देखिए EN लगा हुआ है ना, तो EN का नाम आपको बताया गया था क्या, एथिलीन डाई एमीन। इसके नाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एथिलीन डाई एमीन, डाई से तो पहले से आ रहा है। तो इसकी संख्या को दर्शाने के लिए, इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए बिस का लगाएंगे। क्या, बिस यूज करेंगे। सपोज करिए अगर यहाँ पे 3 हो तो तब क्या लगाते आप, तो ट्रिस लगाते। क्या लगाते, ट्रिस। 4 होता तब क्या करते, तो आप उसके लिए टेट्राकिस लगाते। क्या, टेट्राकिस। 5 होता तो पेंटाकिस, ऐसे आगे करते आप। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है सबको अच्छे से। एक बार इसको सभी लोग अच्छे से करिएगा, फिर इसके जब आंसर आएंगे तो अगले लेक्चर में मैं आपको रेडानी शंकर का, है ना, रेडानी शंकर के साथ साथ फिर मैं आपको उदासीन शंकर का नाम बताऊंगा, जिससे आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। और फिर इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा आपसे VVT पे करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर और CFT पर। ठीक है, ये 2-3 लेक्चर आपके और इस पे चलेंगे, इसके चैप्टर आपका समाप्त होगा। पिछले 4 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए गए हैं इस वीडियो के, और इस चैप्टर के 4 लेक्चर आपको दे दिए गए हैं। वीडियो आपको मिलता रहा होगा, और सभी से ये पहले ही कह रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको दिए जाए उनको हल करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी किया करें। जिसका भी आंसर इस बार पहले आएगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल पर
वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।